हेलो गाइस। सो गाइस आज का टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर 15.1 क्वेश्चन नंबर 24। गाइस इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग से पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं कि क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर के चलते हमारी यह वीडियो हमने पहले एक्सप्लेनेशन के साथ बनाई थी, बिल्कुल बाकायदा 1 बाय 1 स्टेप करके, लेकिन कुछ एरर आने के चक्कर में वह वीडियो हमारी डिलीट हो गई। इस रीज़न से हमने जो पैटर्न आपको समझाया था उस टाइम पर वही पैटर्न है ये, तो उसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आप लोग को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ सके। ठीक है गाइस, चलिए तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वरना आपको वीडियो में सिखाए गए कंसेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। तो गाइस क्वेश्चन है, अ डाइस इज थ्रोन टू इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डैट, पहली कंडीशन है 5 विल नॉट कम एट द टाइम, 5 विल कम एट लीस्ट वंस। इसका मतलब होता है गाइस कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। ठीक है, एक पासा ले लीजिए, पासे में कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। आप अगर आप पासे को उठा लेंगे तो अब है ना, उठाने के बाद जी चेक करिएगा पासे में कितने साइडें होती हैं। तो मैंने चेक करा 6 साइड होती हैं, मतलब फलक। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि एक पासे को 2 बार उछालेंगे। जब एक ही पासे को 2 बार उछालेंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, मतलब नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो बनेंगे 36। कैसे? जब एक पासे में 6 फलक होते हैं और उसको एक बार उछालने पर 6 कंडीशन बनती है, लेकिन उसी को 2 बार उछालें तो 6 इंटू 6 कितने हो जाएंगे बेटा? 36। तो अपनी 36 कंडीशन बनेंगी। वो कौन कौन सी होंगी ये इस टेबल में मैंने समझाया है। देखिए, ऑर्डर पेयर है जिसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये पहला पासा हो गया, ये दूसरा मतलब ये पहली बार उछालने पर हो गया और ये दूसरी बार उछालने पर हो गया। ठीक है, अब इसको मैंने रो और कॉलम में बांट दिया, इससे आपको बता सकूं। जब मैंने एक पासे को एक बार उछाला तो पहली बार में हो सकता है 1 आ जाए, और जब दूसरी बार उछाला तो शायद हो सकता है 6 में से कोई सा भी 1 भी आ सकता है ना। या फिर अगर मैंने दूसरी बार उछाला 1 आने की जगह 2 आ सकता है ना। और पहली बार उछालने पर शायद हो सकता है 1 ही आ जाए। कहने का अर्थ ये है, जब आप पासे को उछालेंगे तो जी आपको पहले से नहीं पता रहता कि 1 आएगा या 2 आएगा, है ना। तो अपन जब उछालेंगे हो सकता है 1 आ जाए, और दूसरी बार उछाला हो सकता है दोबारा से 1 आ जाए। क्या पता दूसरे बार उछालने में 1 की जगह 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, 4 5 6 आ सकता है। और शायद ही हो सकता है कि अपन ने पहली बार उछाला 1 नहीं आए बल्कि 2 आ जाए, है ना। और दूसरी बार उछालने पर 1 आ जाए, या फिर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए। तो ऐसे करके क्या हुआ, पेयर बनाया गया। ये टोटल कितने होंगे? 6 6 6 6 6 और ये 6, तो टोटल होगा 36। ठीक है, ये टोटल NS कौन होते हैं? नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये होगा 36। अब कंडीशन में क्या बोला गया है? पहली कंडीशन है 5 विल नॉट कम एट द टाइम। तो बेटा NE1 हो गया हमारा, पहली कंडीशन को शो करता है 5 विल नॉट कम एट द टाइम, मतलब 5 आपका किसी भी बार नहीं आना चाहिए। तो अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें तो ये 5 वाला आपको दिख रहा होगा कॉलम, और 5 वाली यहाँ वाली रो दिख रही होगी। तो इस वाली रो को आप हटा दीजिए और इस वाली रो को हटा दीजिए। तो पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। अब ये बीच वाले को हाइड कर दो क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है ना, इसको 1 मानेंगे। 1 2 3 4 5, तो 6 और 5 बेटा कितनी हो जाएंगी? 11। तो यानी कि अगर हम 11 नंबर टोटल 36 में से हटा देंगे तो बेटा हमारा 5 विल नॉट कम एट द टाइम वाली कंडीशन में कितने बचेंगे? 25। कितने बचेंगे? 25। तो हम जानते हैं कि NE1 हमें मिल गया 25, NS पता ही 36। तो वी नो डैट PE1 इजकल्स में NE1 अपॉन में NS, ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। अब PE1 इजकल्स में 25 अपॉन में 36 आ गए, यानी 36। तो ये आपकी पहली कंडीशन हो गई सॉल्व। ठीक है गाइस, अब सेकंड कंडीशन में बोला कि 5 विल कम एटलीस्ट वंस, मतलब आपको बोला गया कि 5 कम से कम एक बार तो आ जाना चाहिए। अगर 5 नहीं आ रहा है दोनों में से, मतलब कम से कम मतलब दोनों में से, तो भाई वो कंडीशन वैलिड नहीं होगी। ठीक है, मतलब सही ही नहीं मानी जाएगी। तो इन्होंने बोला कि कम से कम अगर पासे को 2 बार उछाल रहे हैं तो हमें 5 मिलना ही चाहिए। ठीक है, भले वो 2 बार मिल जाए 1 बार मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे में भाई हमने अभी यार ये 5 की टेबल को हटाया था तो टोटल कितने नंबर थे? 11 थे ना। और 11 के अलावा और कहीं तो हमें 5 मिल नहीं रहा, है ना। तो 11 ही हमारा NE2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NE2 हो जाएगा 11 ही हमारा है। और उसके अलावा और कोई नंबर को हम ले नहीं सकते क्योंकि और किसी में 5 है क्या? देखिए 1 1 है, यहाँ 5 है, 2 1 है, 5 है नहीं, 3 3 है, 5 है, लेकिन 3 5 है, इसमें तो 5 है ना, तो इसको तो हमने ले लिया टोटल 11 में। तो आपको समझ में आई? NE2 कितना हो गया? 11 हो गया। कैसे? 1 2 3 4 5, आप तो बच्चे देख लीजिए, जहाँ पर 5 हो उस रो को ले लीजिए, उस कॉलम को ले लीजिए। देखो इसमें यहाँ आएगा 1 2 3 4, ये देखिए 5 6 7 8 9 10,
और ये 11, और कहीं 5 है नहीं है, तो 11 ही होगा टोटल। और NS तो हमारा 36 रहेगा ही, और आप सभी जानते ही हैं, वी नो डैट PE2 इज में NE2 अपॉन में NS, और PE2 इज में 11 अपॉन के 36। तो ये ऐसे करके हमारे दोनों कंडीशन जो क्वेश्चन ने बोली थी हमने कर दी सॉल्व। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया और एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई तो वीडियो को अभी लाइक करना तो बनता है। और अगर आप हमारे न्यू मेंबर हैं हमारे SS सरस्वती क्लासेस के, तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आने वाली जो डेली वीडियो की न्यू अपडेट होंगे वो आपको मिल सके जल्द से जल्द सबसे पहले आपको, तो इसके लिए सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।